आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये कई बार मैं बता भी चुका हूँ आपको कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि अब आए दिन जो है ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है दिल्ली में, ठीक है। तो अभी अगर बात करते हैं तो अर्थक्वेक आया, फरीदाबाद, नोएडा, मुझे फ़ोन आए। इनफैक्ट हरियाणा के झज्जर, रोहतक, हर जगह जो है वो ट्रेमर्स महसूस किए गए, झटके। बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कुछ हताहत हुआ या कोई नुकसान हुआ। 3.2 मैग्नीट्यूड के थे। तो ये आप देख सकते हो ना, ये पूरा का पूरा मैप है कहाँ कहाँ जो है दिल्ली एनसीआर में अगल बगल। ये एपीसेंटर तो यही था, ठीक है। 4 मैग्नीट्यूड से ये, उसके बाद फिर जो एनर्जी जब स्प्रेड हुई तो ये आप देख सकते हो झज्जर हो गया, 17 जुलाई को रोहतक हो गया, हरियाणा के बहुत सारे जिलों में, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया। तो ये पूरे दिल्ली एनसीआर में जो है ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। और हमको बस आप 1 महीना दे दीजिए, आपके जिंदगी के झटके कम हो जाएंगे, क्योंकि हम आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म कर देंगे, काम में फोकस आ जाएगा। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हर दिन एक टेक्निक आपको बताई जाएगी डीप फोकस, डीप वर्क के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फोकस कूपन कोड आज खत्म हो जाएगा, 400 रुपए का कोर्स है। तो दोस्तों दिल्ली जो है हम सबको पता है कि सीस्मिक जोन 4 में आता है, ठीक है ना। देखिए आपके धरती जो है वो टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास है कोर जो कि लगातार घूम रहा है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। बहुत सारी थ्योरीज है दोस्तों इसको लेकर, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है। तो यही कन्वेक्शनल करंट क्या करते हैं, आपकी प्लेट को दूर ले जाते हैं, पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, पास लाते हैं, है ना। दूर ले जाते तो गड्ढा हो जाता है, लो भैया वॉल्केनो बन गया, पास आते तो पहाड़ बन जाते हैं। यही सब हो रहा है, ज्योग्राफी ऐसे ही चलती है। एनसीईआरटी में जब मैंने पढ़ाया था तो एक चीज़ बताई भी थी। तो अब क्या है कि हमारा हिमालय जो है वो भी नया है। आपने कभी सुना है कि साउथ में भूकंप आ गया या राजस्थान में भूकंप आ गया? कभी नहीं सुना होगा आपने। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि जो सतपुड़ा है, विंध्या है, वो सब पुरानी हो चुकी है, वो स्टेबल हो चुकी है। लेकिन हिमालय अभी भी नया है। आपने लैंडस्लाइड जो है वो केरल में ठीक है, लेकिन चलो लैंडस्लाइड तो अलग हो गई, उसका कोई भूकंप से इतना लेना देना नहीं है। लेकिन वही बता रहे ना कि अभी भी हिमालय, ये जो प्लेट है ना, ये लगातार बढ़ती जा रही है और ये हर साल जो है कुछ मिलीमीटर बढ़ जाती है। अब जब आप ऐसे सीज्मिक जोन में रहते हो तो आपका दायित्व है कि आप थोड़ा सा औकात में रहो, थोड़ा सा ध्यान में रहो। चाइना तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, मेडॉक डैम। बॉर्डर से खाली 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, जाहिर सी बात उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा डैम है वो, 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा बड़ा, कि धरती की रोटेशन कम हो सकती है, भूकंप आ सकता है, टेक्टोनिक जो सीज्मोलॉजी है वो अल्टर हो सकती है। और अगर एक बार भूकंप आया डैम में तो डैम फटेगा और उसके बाद पूरे जितने भी राज्य सब गए काम से। तो ये जितने भी जो हिमालयन रीजन है ना, ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है। इसलिए आप नेपाल में कभी देखते हो भूकंप आ गया, कभी तिब्बत में देखते हो भूकंप आ गया, कभी आप जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख रीजन हो गया, वहां तो हर दिन ये छोटे मोटे झटके तो आते ही रहते हैं। एनर्जी स्टोर होती है और एकदम से एनर्जी रिलीज होगी, आप समझ रहे हो। तो दिल्ली भी पास में ही है और दिल्ली भी इसी सीज्मिक 4 में आता है और शहर के नीचे बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या डरा रहे हैं आप, ये क्या? अरे यार तुम लोग अजीबी बेवकूफ वाली बातें करते हो जो ऐसा बोलता है। भाई ये क्या मतलब है डरा रहे? जो रियलिटी हो समझोगे। तुमको मैं बताता हूं, स्टेप 1 हर एक चीज में एक्सेप्टेंस होता है। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, जब तक तुम इस भय भ्रम में रहोगे कि कुछ है ही प्रॉब्लम नहीं है, तो सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। कोई कौन मरेगा? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम है और ये सच है। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, हाँ डरा रहे हो तो करते रहो, जब जिस दिन पड़ेगी उस दिन पड़ जाएगी कायदे से। उस दिन फिर वही है कि आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, हो जाएगा काम। तो वही बता रहे ना कि ये चीजें समझनी है आपको, ये है रियलिटी है। फॉल्ट लाइंस इतनी सारी हैं, ऊपर से बिल्डर्स, सरकार, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, तड़ातड़ जहां पे भी जगह मिल रही है दिल्ली में बना दो बिल्डिंग। जो अर्बन प्लानिंग है हमारी वो वाहियात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखना चाहिए। पूरे भारत की जो अर्बन प्लानिंग है ना वो 2 कौड़ी की है। बहुत ही कम है ऐसे शहर जो वेल प्लान्ड है, बाकी बड़े बड़े शहर जो है वो डूब जाते हैं। आप देख ही रहे गुरुग्राम, जो आईटी
इस समय बैंगलोर से ऊपर है गुरुग्राम, आपको बता दूं, सारे स्टार्टअप्स वहीं डूब गया। मुझे लगता है कुछ दिनों बाद अभी और बारिश होगी तो नाव की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये ऐसी तो अर्बन प्लानिंग है हमारी, जिसकी हमने कई बार बात की भी है। मैंने इतने सारे प्लान्स बताए, आईआईटी ने एक प्लान बनाया, सब पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि भैया यहाँ बिल्डिंगें बनानी है। तो वही बता रहे कि ये जो इतनी दिल्ली में अजीबो गरीब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे भी बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, धरती पे स्ट्रेस पड़ रहा है। उस समय तो किसी ने सोचा नहीं, सोचा भी होगा तो दरकिनार किया। जो सीज्मिक कोड्स हैं हमारी भारत दिल्ली में, 100 में से 90 बिल्डिंग इस कोड को फॉलो नहीं करती है। अभी जो आप पैसा देके, बहुत करोड़ों रुपए देके बिल्डिंग, वो हो सकता है फॉलो कर रही हो सीज्मिक कोड को, और भूकंप आएगा तो वो बच जाए, लेकिन ज्यादातर बिल्डिंग जो है बचेगी नहीं। तो करोड़ 2.5 करोड़ लोग जो हैं दिल्ली के खतरे में हैं, और एनसीआर को मिला दे तो और ज्यादा। तो मैसिव पॉपुलेशन है, जैसा कि हमने बताया कि 3 करोड़ के करीब, और स्टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और करना पड़ेगा। अगर 6 से ऊपर यहां पे भूकंप आया तो ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग रहेगी। और ये बता के आता नहीं है, अर्थक्वेक एक ऐसा इकलौता ये ऐसा डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है, जो आपको बता के नहीं आएगा। आप इसके लिए वार्निंग सिस्टम, आप फ्लड्स के लिए वार्निंग सिस्टम, लैंडस्लाइड के लिए आप वार्न कर सकते हो, वॉल्केनो के लिए वार्न कर सकते हो, लेकिन इसके लिए वार्न नहीं। अगर वार्निंग सिस्टम बना भी ले तो बस 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है। अब 1 मिनट में इंसान कहां भागेगा, और सबसे ज्यादा मौतें अर्थक्वेक से होती है क्योंकि पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। अब अगर बिल्डिंग ना हो तो इसका तो यही कि बिल्डिंग ही ना बनाओ। लेकिन ऐसा देखिए, जापान भी एक ऐसा, जापान से आप सीखिए ना, देयर आर मेनी केस स्टडीज। जापान ने क्या किया, इतने जबरदस्त एब्जॉर्बर्स लगा दिए हैं, वो मकान बनने से पहले वही बिछा देते हैं, तो वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बिल्डिंग पे आता ही नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये वल्नरेबल साइंस जो है वो दिखाने पड़ेंगे, और सरकार को अभी बिल्डिंग में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है वो करना पड़ेगा। इसमें पैसा लगेगा लेकिन लोगों की जान बचेगी। तो स्मॉलर अर्थक्वेक, छोटे छोटे जो भूकंप है वो दिल्ली में आते ही रहते हैं। आज झटके आ गए, रात को झटके आ गए, सुबह झटके आ गए, सब भाग जाते हैं डर के मारे। और अब तो दिल्ली में जैसे गुरुग्राम में बिल्डिंग भी बहुत ऊंची बन रही है, भयंकर ऊंची बन रही है, गगनचुंबी। तो ससुर वहां से क्या कूदोगे, तो लिफ्ट में आने में भी 5 मिनट लग जाएंगे, और अर्थक्वेक मैक्सिमम 1 मिनट का होता है, तो 1 मिनट तो मैंने बहुत 30-40 सेकंड में काम हो जाएगा। तो ये जो माइनर ट्रेमर्स है, तो ये अर्थ का स्ट्रेस है जो कि रिलीज कर रहे हैं, धीमे 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 रिलीज हो रहा है, और जब एकदम से किसी दिन रिलीज होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत समय से पार्टी नहीं हुई है, यानी कि बहुत समय से यहां पे अर्थक्वेक नहीं आया है, तो ये और चिंता का विषय है। ठीक है, 100-150 साल पहले बहुत भयानक अर्थक्वेक आएगा, तब से लेकर अभी तक एनर्जी जो है भरी पड़ी है। तो स्मॉल क्वेक्स, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि छोटे मोटे झटके जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे अर्बन सेंटर्स में, लेकिन जिस दिन ये खतरनाक लेवल का हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, और आपको पता है कि एकदम हिमालयन कोलिजन जोन के एकदम बगल में है ये, इसी की वजह से यहाँ पे टेक्टोनिक इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं। 20 प्लेट्स है जो धरती को बनाई है, वो अब जा रही है, वही कहता है ना कि वो ज्योग्राफी ऐसे ही बन रही है, मतलब लैंड मास ऐसे ही बन रहा है इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। ओके, और सीस्मिक एक्टिविटी जो है ये डिस्टेंट हिमालयन टेक्टोनिक्स की वजह से तो हो ही रही है, लेकिन जो लोकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसको तो हम, ये तो मैन मेड है ना, ये तो इंसान कर रहा है, तो इसको तो हम कम से कम ठीक कर ही सकते हैं। चलो ये तो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है वो तो होती रहेंगी, लेकिन कम से कम हम अपनी तरफ से तो ये कोशिश कर सकते हैं ना कि चीजें बेहतर हो जाए। अब यहां जैसे ये दिल्ली हरिद्वार रिज DHR, ठीक है, बहुत भयानक फॉल्ट लाइन है। DSR दिल्ली सरगोधा रिज, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट MDF, दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट, सोहना फॉल्ट, मथुरा फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट F1, ये सारी वो फॉल्ट लाइंस हैं। ज्यादातर अगर आप देखोगे ना तो छोटे मोटे अर्थक्वेक यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, एपी सेंटर फिर फोकस तो सब यहीं से होता है। तो ये सारे के सारे रोल जो है वो अलग अलग चीजों में प्ले करते हैं, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो यही ये देख सकते हो कि जोन 4 का मतलब, अब ये जोन 4 में ये देखो ये हाईएस्ट है, मतलब अगर 8 से ऊपर भूकंप आएगा, जो रिक्टर स्केल में 8 की तीव्रता से ऊपर आए इंटेंसिटी, तो कुछ बचेगा नहीं, मैदान हो जाएगा। तो ये जो भी हिमालयन रीजन है ना, ये नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ज्यादा है ही है, लेकिन वहां पे जो प्लानिंग है वो थोड़ी इंटेलिजेंट और इतना डेवलपमेंट नहीं है, मतलब अर्बन डेवलपमेंट नहीं है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी नहीं है। लेकिन ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ ये खतरा है, यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। साउथ में कोई खतरा है नहीं, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। ओके, तो क्या एक बहुत बड़ा बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, एक बड़ा अर्थक्वेक। देखिए बात ये है ना कि देखिए बड़े और छोटे की नहीं है यहाँ पे, इट्स अबाउट कि अगर कोई भूकंप आता है तो दिल्ली में तबाही ज्यादा होगी। छोटा भूकंप भी ज्यादा तबाही ला सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन और जिस तरीके से ठस ठस के बहुत सारी बस्तियों में मकान बने हैं, वहां दिक्कत हो सकती है।
और बहुत सारे दिल्ली में मकान जो है आधे से ज़्यादा वो काफ़ी पुराने, 20-20, 30-30 साल पुराने, तो उस समय तो उस हिसाब से मकान बनाया भी नहीं गया होगा, राइट। तो इसीलिए 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी तक दिल्ली ने काफ़ी समय से एक्सपीरियंस नहीं किया, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक है दे हैव अकर्ड इन द रीजन, और इसीलिए जो शहर की वल्नरेबिलिटी है वो दैट कान बी रूल्ड आउट, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। 1720 में 5 अर्थक्वेक आए थे, मैग्नीट्यूड 5.5 और 6.7 का था, और 6.7 भी ठीक ठाक है। तो डेटा यही बताता है कि मेजर अर्थक्वेक दिल्ली में नहीं आएंगे, तो ऐसा सच डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बड़ा अर्थक्वेक आ गया या टेक्टोनिक मूवमेंट्स कुछ गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है दिल्ली वालों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम, अब देखिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे पास प्लानिंग है, तो हम दिल्ली को बड़े बेहतर बना सकते हैं। अगर आज से हम शुरू करते हैं तो 1-2 साल में ये काम हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, दिल्ली को सेफ बनाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में दिल्ली ही पिसती है। मौसम एक ऐसी ज्योग्राफी है ना दिल्ली की, सबसे इंपॉर्टेंट शहर है पूरे भारत का, पूरी दुनिया का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इस ज्योग्राफी पे कि सर्दी पड़ेगी तो तगड़ी सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ेगी, बारिश होगी तो दिल्ली डूब जाएगा। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट एक्ट नाउ, ठीक है, और उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। डीप वर्क के कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, 1 महीना दे दीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस हम खत्म कर देंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत नहीं होता नहीं, साइनिंग ऑफ। वाकई